ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਯੋਗ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। मेरा नाम कमलेश बंसल है। मैंने योगा करदी नूं साल हो गया। मेरी एज 62 है। मैनू बहुत फायदा होया है ते मेरी शुगर दी एक गोली छुट गई। मैं 2 गोलियां खांदी सी। मैं इस सरकार दा बहुत धन्नवाद करदी हाँ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਮਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਯੋਗਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯੋਗਾ ਦਾ ਟੀਚਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯੋਗਾ ਕਰਾਊਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇ। ਤੇ ਰਾਵਲ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭ੍ਰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਵਿਰਾਸਤ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ श्री गंगोत्री धाम ਦੇ ਰਾਵਲ शिव प्रकाश महाराज जी। महाराज जी नमस्कार जी। धन्यवाद। नमस्कार जी। जी संस्कृति बात हमेशा कही जाती है, हम लोग संस्कृति बात है, परंपरा की बात करते हैं। तो आज के दौर में हमारी संस्कृति कहाँ है? जबकि हमारी अगर भारत की बात, भारत की संस्कृति बहुत बड़ी है, लेकिन आज के दौर में जो वेस्टर्न कल्चर, विदेशों के कल्चर लोगों ने अपना लिया, बच्चों का भविष्य कहाँ पर है? देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि हमारी संस्कृति अद्भुत है, हमारी विरासत बड़ी अद्भुत है। आज हमारी संस्कृति को हम छोड़ते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति इसको अपना रही है। हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं और हमारी संस्कृति को पाश्चात्य लोग अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं कि क्यों नहीं? हमारे पीछे, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा। हमारे युवा पीढ़ी को इस ओर मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं तो हमारी संस्कृति में ताकत होगी जो आज वो लोग अपना रहे हैं। हम बनारस जाते हैं तो वेद पढ़ते हुए आपको इतने सारे अंग्रेज़ मिलेंगे, इतने सारे अन्य देशों के छात्र मिलेंगे, पर हमारे देश के छात्र क्यों नहीं पढ़ना चाहते? हमारे माता पिता जो हैं वो क्यों नहीं 16 संस्कार को अपनाना चाह रहे हैं? वो क्यों नहीं हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को अपने संस्कार से पुराना चाह रहे हैं? हम अपने संतति के लिए, अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए व्यापार की संजोते हैं, उनके लिए घर संजोते हैं, बढ़िया सुंदर सा मकान बनाना चाहते हैं। हम उनके लिए सुंदर संस्कार क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? क्योंकि आगे संस्कार अगर जागृत रहेंगे तो हमारी पीढ़ी जागृत रहेगी। आप आज देखते हैं कि कितने बच्चे पंजाब में तो सबसे ज़्यादा पलायन की ओर हैं। क्यों पलायन कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति उनसे विमुख होती चली जा रही है। पर लेकिन जहाँ भी देखो जो सुख से आनंद होगा हमारी संस्कृति में। आपने देखा होगा कि एप्पल कंपनी की जो ऑनर है वो 2 महीने से प्रयागराज बैठी है। आज कुंभ का उन्होंने दर्शन किया, 64 करोड़ बताते हैं कि वहाँ पे सही स्नान किया। कुछ तो ताकत है। ऐसे कैसे लोग आ रहे? हमारी संस्कृति में कुछ तो ताकत है। मैं अपनी यौवन पीढ़ी को बार बार इस बात को कहता हूँ कि हमारे पास कुछ तो है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, क्यों नहीं देखना चाह रहे हैं? आज जो एप्पल की फाउंडर है उसके पास तो कोई वैभव की, यश की, कीर्ति की कोई कमी नहीं होगी, पर लेकिन फिर भी वो 1 महीने से प्रयागराज बैठे। आज इतनी करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ अन्य देशों से आ रहे हैं, हमारे देश के तो जा ही रहे हैं, अन्य देशों से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में है। और वहाँ पर हमारे जो संस्कृति के प्रधान रक्षक के रूप में या प्रधान सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में
महंत योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़ चढ़ कर वहाँ पे कार्य किया है। वो रात को नहीं देखते थे, सुबह नहीं देखते थे। यही हमारी संस्कृति है। हमारा प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि हमारे को चौमुखी विकास के साथ साथ अपनी सनातन संस्कृति के, अपनी ऋषि परंपराओं का भी संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ 16 संस्कारों की बात आ जाती है। हमारे यहाँ तो गर्भ में आने से पहले संस्कार देना चालू हो जाता है। गर्भधारण संस्कार होता है, गर्भ शुद्धिकरण संस्कार होता है, जात कर्म संस्कार होता है। इन संस्कारों के प्रति अगर आज हमारे यहाँ कहा गया है कि माथे पे बिंदी लगाना जरूरी है, इसके पीछे का साइंस आप समझिए। पायल पहनना जरूरी है, ये क्यों पायल पहनना जरूरी है, इसको जब हम समझने लगेंगे, इसका महत्व समझने लगेंगे, तो मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, अगर हमारे माता पिता इस ओर ध्यान आकर्षित करेंगे, क्यों नहीं वो आए समझेंगे। तो मेरा प्रत्येक सनातनियों से परम आग्रह है कि हम अपनी संस्कृति को अपनाएं। अपने पूर्वजों की जो धरोहर है, जब हम उसको संजोते हैं तो पूर्वजों के द्वारा जो बताए हुए संस्कार है उसको भी धरे। कैसे देखते हो हमेशा सरकारें बात करती हैं अपनी मदर लैंग्वेज की। अगर भारत की बात करें, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। अगर राज्य की बात करें पंजाब की, तो पंजाबी हमारी मातृभाषा ये पंजाब की। लेकिन जो हमारी देश की हमारी जो पुरानी हमारी भाषा थी वो संस्कृति है। लेकिन अगर पंजाब की बात करें, यहाँ पंजाब में संस्कृति विद्यालय नहीं है। अगर विद्यालयों की बात की जाए, चाहे स्कूलों की बात या विद्यालय की बात, वहाँ पर भी संस्कृति की ऐसी कोई भाषा की कोई लेक्चरर भी कमी नहीं। क्या लग रहा है, सरकारें ध्यान नहीं दे रही, या फिर हमारे जहाँ पर जो संत समाज है, हिंदुत्व की बात करते हैं, वो अपनी पुरानी जो हमारी विरासत की हमारी जो भाषा है, हमारी संस्कृति भाषा, उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे? देखिए, मैं इस बात पे कहूँ कि जितनी भाषा निकली है वो सब संस्कृत से निकली है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यहाँ की राज्य सरकार से भी अपील करता हूँ, उनसे कामना करता हूँ कि हमारी संस्कृति से ही सब कुछ निकला है। क्यों ना हम इस ओर ध्यान दें, क्यों ना हम हमारे विद्यालय में हमारे जो शिक्षा के प्रविधान हैं, क्यों ना प्रत्येक, हम लोग कहीं से कहीं तक इंग्लिश की बुराई नहीं करते हैं कि इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते, पर क्यों ना क्यों एक विषय उसमें ऐसा हो जिससे हमारे को कम से कम हमारी बेसिक संस्कृति की नॉलेज तो मिले। तो मैं यहाँ की राज्य सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इस और उनका आकर्षण ध्यान करता हूँ कि क्यों हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पलायन की ओर। जब हमारा यौवन मेधा जब हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए काम नहीं करेगी, तो फिर जिसके लिए काम कर रही है उसकी उन्नति होगी। प्रत्येक सरकार का, प्रत्येक राजा का परम कर्तव्य हो जाता है कि अपने राज्य में चौमुखी विकास के साथ साथ अपने धर्म का भी विकास करे। तो मैं पंजाब सरकार से विनती करता हूँ कि वो इस ओर ध्यान रखें कि हमारे विद्यालयों में जो शिक्षा दी जा रही है वो किस टाइप की शिक्षा दी जा रही है। क्या वहाँ पे मोली बांधने की जैसी बात आई थी कि टीका लगाना आना वर्जित है, तो उसके प्रति क्यों एक्शन नहीं ले रही है। ये तो ऐसे करते करते तो आज देखो कितना नशा पंजाब में बढ़ रहा है, प्रत्येक ओर रहा है। ये किस कारण से बढ़ रहा है? क्योंकि हम हमारी बात को नहीं सुन रहे। हमारे पुराने परंपराएं की जो हैं, हमारे ऋषि मुनियों की जो बात है उसको इग्नोर करते जा रहे हैं। वापस से हमारे प्रत्येक माता पिता का, सनातनी का और सरकार का भी मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि इस ओर वो ध्यान करें कि क्यों नहीं ऐसा अगर करेंगे तो हमारे शक्ति में, हमारे संस्कृति में इतनी ताकत है कि वापस से हम विश्वगुरु बन जाएंगे। महाराज जी, क्लास मेरा सवाल ये है, आप भारत भ्रमण के लिए निकले, संस्कृति, भारत की सिर्फ संस्कृति जो हमारा सनातन धर्म, उसको प्रचार के लिए, क्या लग रहा है, क्या संदेशा होना चाहिए आज की नौजवान, जैसे आपने बात की है, नौजवान जो प्लान कर रहे हैं, यही कारण हो सकता है जो उनकी माता पिता हमारी संस्कृति, जो भारत की संस्कृति है या हमारी जो संस्कार है उसको भूलते जा रहे हैं, या विदेशी संस्कार को अपनाते हैं। बेशक विदेशों में जाना पढ़ना जरूर चाहिए, लेकिन भारत की संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या संदेशा आज की पीढ़ी? मैं तमाम सनातनियों को, तमाम युवाओं को मेरी ओर से आग्रह करूंगा कि नहीं बेटा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं में वो ताकत है जो किसी और में नहीं है। आपको आधुनिक शिक्षा के साथ साथ, मैं बिल्कुल आप लोगों से ये नहीं चाहता हूँ कि आप आधुनिक शिक्षा ना लें, आप खूब आधुनिक शिक्षा लें, पर लेकिन अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो विरासत है, इसको कदापि ना छोड़ें। हमारे ऋषि परंपराओं की प्रत्येक क्षण के लिए हमारे लिए
प्रत्येक पग पे कोई ना कोई नियम, कोई ना कोई परंपराएं बनाई हुई है। हम आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उन परंपराओं को ना भूलें, पुनः उन परंपराओं को ग्रहण करना चालू करें और आधुनिक शिक्षा भी लेते रहें। मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है, पर लेकिन मुझे उसमें ज़रूर आपत्ति है कि जब आप अपनी पूर्वजों के द्वारा, अपने ऋषियों के द्वारा अपनी परंपराओं का जब हनन करते हैं तो उसमें मुझे तकलीफ है। पर लेकिन आप ये देखना है कि बाद में आपको भी तकलीफ होने लगती है, तो आप उस तकलीफ से बचने के लिए क्यों ना आधुनिक शिक्षा के साथ अपनी परंपराओं का भी, अपनी पूर्वजों के द्वारा जो बताए हुए नियम हैं उनका भी अनुसरण करें। तो आप संस्कृति से भी वंचित नहीं रहेंगे और आधुनिक से भी वंचित नहीं रहेंगे। तो आपको गंगा यमुना की जो तहजीब है हमारी भारत की, कि गंगा है, गौ है, यमुना है, इन सब का भी अनुसरण करना चाहिए और आधुनिक शिक्षा का भी ग्रहण करें। तो कहीं भी आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी और आप सुख और शांति और समृद्धि के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और भगवती गंगा जी के पावन चरणों में आपकी सुखद में मंगल कामना करता हूँ। हरि ओम। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਰਾਵਲ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਧਾਰੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੋਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਰ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਵਲ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ, ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਮਨਨ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਵਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੌਬੀ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੈਨਿਸ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।